नमस्कार, इंटरटेनमेंट विद गोपाल में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना भाई राम गोपाल काजला। तो जी हाँ, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ उत्तर प्रदेश की मुख्य बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश से एक मुख्य खबर निकल के आ रही है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हाई अलर्ट। कल 26 जनवरी को लेकर पूरे देश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या, काशी और मथुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। डीजीपी मुख्यालय ने एटीएस की विशेष टीमों की संवेदनशील इलाकों में तैनाती किया है। यूपी दिवस समारोह का दूसरा दिन। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में यूपी दिवस के दिन डिजिटल उत्तर प्रदेश प्रदर्शनी लगाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज युवा उद्यमियों स्टार्टअप इंडिया के तहत सम्मानित करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सूत्र के मुताबिक यूपी सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान आज शाम तक कर सकती है। इसके करीब 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनर को फायदा होगा। इन्वेस्टर समिट 2026 का खाका तैयार। अगले महीने होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सरकार को अब तक 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया कि इस बार फोकस बुंदेलखंड और पूर्वांचल पर होगा। राम मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के बाद भी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जारी है। प्रशासन आज दर्शन के लिए वेटिंग टाइम कम करने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था लागू की है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट पर मंथन। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड फरवरी के मध्य से परीक्षाएं शुरू करने की तैयारी में है। आज शाम तक परीक्षा केंद्र की अंतिम सूची जारी हो सकती है। नोएडा एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का ट्रायल। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज रनवे का तकनीकी प्रशिक्षण किया जाएगा। नागरिक उड्डयन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान। पश्चिमांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम से आज सुबह से चेकिंग अभियान छेड़ा रखा है। स्मार्ट मीटर में छेड़छाड़ करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। आवारा पशुओं के लिए सफारी मॉडल। गौवंश संरक्षण के लिए सरकार अब हर मंडल में गौ अभयारण्य बनाने की योजना पर काम कर रही है। इससे किसानों की फसलों को बचाने में मदद मिलेगी। यूपी पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट की तारीखें। 60,000 से अधिक पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में अगले चरण फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड इसी हफ्ते जारी होने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग में 5,000 नई नियुक्तियां। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घोषणा की है। ग्रामीण इलाकों के पीएचसी में जल्द ही 5,000 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में वाराणसी फिर अव्वल। केंद्र सरकार की ताजा रिपोर्ट में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन में वाराणसी ने यूपी में पहला और देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। गन्ने के समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि की मांग। पश्चिम यूपी के किसान संगठनों ने गन्ने के दाम 450 प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर आज महापंचायत बुलाई है। कानपुर मेट्रो का नया कॉरिडोर तैयार। कानपुर मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर का काम 90% पूरा हो गया है। आज मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम डिपो का निरीक्षण करेगी। माफियाओं की अवैध संपत्ति पर फिर चला बुलडोजर। प्रयागराज और गाजीपुर में आज सुबह प्रशासन ने चिन्हित माफियाओं की 15 करोड़ की बेईमानी संपत्ति कुर्क की है। सौर ऊर्जा नीति, हर घर सोलर पैनल। यूपी सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत मार्च तक 5 लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा। इसमें राज्य सरकार अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। पाटन इको टूरिज्म को बढ़ावा। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व पाटन को बढ़ावा देने के लिए आज नई होम स्टे पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। पेपर लीक रोकने के लिए कठोर कानून प्रभावी। परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए लाए गए कानून के तहत आज पहली बार एक संदिग्ध गिरोह पर एसटीएफ ने कार्रवाई की है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर सोलर फेंसिंग।
सुरक्षा की दृष्टि से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे किनारे सोलर फेंसिंग लगाने का काम आज से शुरू हो रहा है ताकि मवेशी सड़क पर ना आ सके। मौसम विभाग की चेतावनी, कोल्ड डे का अलर्ट। पश्चिम यूपी और तराई इलाकों में अगले 48 घंटों तक घना कोहरा और शीतलहर चलने की संभावना है। जिलाधिकारियों को रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।